अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो आपने इंटेल या फिर AMD के प्रोसेसर या फिर सुने होंगे या फिर यूज़ करे होंगे। अगर मोबाइल सेक्शन की तरफ जाए तो कॉलकॉम या फिर मीडियाटेक की चिपसेट आपके फ़ोन में ज़रूर होगी। पर आपने कभी इंडियन प्रोसेसर्स के बारे में सुना है क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो कमर्शियली कभी भी अवेलेबल नहीं थे। अगर प्रोसेसर्स थे, वो भी जैसे इसरोज वगैरह बना रहे थे, वो अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, कमर्शियली नहीं थे। पर अभी जो प्रोसेसर आया है हमारा इंडिया का फर्स्ट एवर कमर्शियली अवेलेबल हो सकता है वो प्रोसेसर, और उस प्रोसेसर का नाम है शक्ति। ये हमारा शक्ति आत्मनिर्भर वाला प्रोसेसर है। पूरी की पूरी इसकी डेवलपमेंट इंडिया के द्वारा बाय इंडियन पीपल्स ही की गई है। तो बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में शक्ति के बारे में कि शक्ति की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या है बेसिकली शक्ति, और ये आगे चल के क्या बड़े बड़े कंपनीज है जैसे कि इंटेल, कॉलकॉम उनको टक्कर दे सकता है या फिर नहीं। तो बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, एज मैंने पहले बताया था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को चालू करें। तो बेसिकली शक्ति एक इनिशिएटिव है, एक उपक्रम है बाय राइज ग्रुप ऑफ IIT मद्रास। IIT मद्रास यानी आपको पता ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो उनके कुछ प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने मिलके एक इनिशिएटिव लिया है और ग्रुप बनाया था उन्होंने। जो इस ग्रुप का नाम दिया है उन्होंने राइज ग्रुप। तो क्या कॉलेज ही आगे चल के शक्ति के प्रोसेसर जो है हमारा उसके बारे में डेवलपमेंट करेगा, अपग्रेडेशन करेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। IIT मद्रास से जो इनकोर करके एक स्टार्टअप निकलने वाला है, उसका नाम है इनकोर। तो वही आगे इस शक्ति के डेवलपमेंट में काम करने वाला है। तो क्या शक्ति हम आगे आने वाले सालों में क्या हमारे फ़ोन में और या फिर PCs में देख सकते हैं या फिर लैपटॉप्स में? तो बिल्कुल हाँ, हम देख सकते हैं इस शक्ति को हमारे PCs, मोबाइल्स और लैपटॉप्स में। इतना ही नहीं, बहुत कुछ और चीज़ों में देख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने सेक्शंस बनाए, E क्लास, C क्लास और I क्लास। सेक्शंस यानी आप क्लास भी बोल सकते हो उसे। तो ये E क्लास जो डेडिकेटेड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, IoT आप बोलते हो उसे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कि एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, मतलब VR एप्लीकेशंस या फिर रोबोटिक एप्लीकेशंस, या फिर आप बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो यूज़ होते हैं प्रोसेसर्स, उनमें शक्ति काम कर सकता है। तो C क्लास है आगे, जो हमारे फ़ोन के लिए डेडिकेटेड है, जैसे कि कॉलकॉम और मीडियाटेक बनाते हैं प्रोसेसर, उसके लिए डेडिकेटेड है। और I क्लास है, वो कंप्यूटर्स के लिए डेडिकेटेड है। तो इतना ही नहीं, तो यहाँ पे C और I क्लास को मिला के ये लोग मल्टी कोर प्रोसेसर्स भी बना रहे हैं, जो कि सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। मतलब सैटेलाइट्स वगैरह में या फिर रॉकेट्स वगैरह में प्रोसेसर्स जो यूज़ होते हैं, ये लोग वो भी बना रहे हैं। तो शक्ति बहुत जगह पे काम में आ सकता है। तो यहाँ पे मेन बात आती है कि शक्ति हमारा औरों से कैसे अलग है। मतलब हमारी शक्ति में इतनी खास बात क्या है जो बाकी प्रोसेसर्स में नहीं है, और कोई भी कंपनीज या फिर मैन्युफैक्चरर्स शक्ति से मैन्युफैक्चर करके लेंगे प्रोसेसर्स। तो शक्ति में एक खास बात है कि शक्ति एक ओपन सोर्स प्रोसेसर है, वो जो कि RISC-V इंस्ट्रक्शन सेट पे बेस्ड है। यहाँ पे ओपन सोर्स मतलब क्या? अगर आप गेम खेलते होंगे कोई भी, या फिर PUBG या फिर फोर्टनाइट, तो आपको पता है कि बाबा प्रोग्रामिंग होती है एक गेम की, या फिर कोई भी एप्लीकेशंस की एक प्रोग्रामिंग होती है, एक सोर्स कोड बनाया जाता है। तो वो सोर्स कोड ही सब रहता है, उसके सोर्स कोड के ऊपर ही वो गेम रिएक्ट करता है, और सोर्स कोड वैसे बनाया वैसे ही गेम परफॉर्म करता है। तो वैसे ही एक सोर्स कोड प्रोसेसर्स के लिए भी बनाया जाता है, उसके हिसाब से वो प्रोसेसर रिएक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, या फिर कोई भी काम हो वो करता है। तो बेसिकली सोर्स कोड्स प्राइवेट होते हैं, जैसे इंटेल, AMD, कॉलकॉम वगैरह वगैरह प्रोसेसर्स के, तो सोर्स कोड प्राइवेट ही है। पर अगर शक्ति हमारा ओपन सोर्स प्रोसेसर लेके आता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओपन सोर्स तो उनके साइट में भी लिखा है, आप साइट पे जाओगे आप शक्ति के, तो उधर भी एक शक्ति ओपन सोर्स इनिशिएटिव प्रोसेसर ही लिखा है, पर वो लाइसेंस्ड भी है। एक उन्होंने लाइसेंसिंग भी करवा के रखी है। तो पूरा की पूरी डायरेक्टली ऐसी ओपन सोर्स कोई भी बात नहीं है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी आके उठा के सोर्स कोड ले ले शक्ति का, और शक्ति वाले कुछ एक्शंस भी नहीं ले सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो शक्ति में इतनी एक एडवांटेज है कि ओपन सोर्स है करके हम कोई भी आम जनता भी देख सकती है, और बड़ी बड़ी कंपनीज भी देख सकती है कि क्या प्रोग्रामिंग की गई है शक्ति के ऊपर। तो एक उसका एडवांटेज ये है कि आज के डेट पे इंटेल, कॉलकॉम, जो भी कोई भी आप बड़ी कंपनीज है प्रोसेसर्स के फील्ड में, उनका बहुत बड़ा मार्केट है इस टाइम पे। तो अगर इनिशियल डेज में कोई भी छोटे मोटे कंपनी को डिफ़िकल्ट हो सकता है, फिर होता भी है, तो इनसे कम्पीट करने में।
अगर एक कंपनी है जिसका सोर्स कोड आपको ऑलरेडी दिख रहा है और आपको दिख रहा है कि ये बहुत तगड़ी प्रोग्रामिंग है, तगड़ा सोर्स कोड है, तो कोई भी बड़ी कंपनी प्रोजेक्ट दे सकती है। तो ये हो गया शक्ति का एक एडवांटेजेस। दूसरा एडवांटेजेस ये है कि 2018-19 के बीच में जो इंटेल्स के प्रोसेसर्स थे जो कि प्राइवेट रहते हैं, जो कि उनका सोर्स कोड, तो उनमें एक बग्स निकल के आया था और वो बग ने बहुत हलचल मचल गई थी और उनको इंटेल वालों को थोड़ा बग्स ठीक करने को भी टाइम लगा था, क्योंकि बाकी किसी को सोर्स कोड तो पता नहीं है, तो सिर्फ इंटेल वालों को प्रोग्रामिंग पता है तो वही फिक्स कर सकते हैं। तो वो अगर शक्ति के साथ होता है, कोई बग्स वगैरह निकल के आते हैं तो वो तुरंत हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को प्रोग्रामिंग पता रहती है उसकी और बहुत लोग सोल्यूशंस दे सकते हैं, जो भी कुछ भी होगा तो वो टाइम कंज्यूम नहीं होगा बग्स ठीक करने को। तो एक एडवांटेजेस ये भी है शक्ति को। तीसरा एडवांटेज ये है कि शक्ति का जो RISC-V जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसके हिसाब से वो ओपन सोर्स हो जाता है प्रोसेसर। शक्ति का RISC-V इंस्ट्रक्शन सेट आज के डेट में एक मॉडर्न इंस्ट्रक्शन सेट माना जाता है और उनके आर्किटेक्चर भी देखें तो आर्किटेक्चर भी शक्ति का एक मॉडर्न आर्किटेक्चर माना जाता है। अगर मैं कंपेयर करूँ इंटेल वर्सेस शक्ति को, तो इंटेल जो यूज़ करता है आर्किटेक्चर वो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और शक्ति जो यूज़ करता है आर्किटेक्चर तो वो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो इन दोनों आर्किटेक्चर में फ़र्क क्या है? अगर मैं न्यू ट्रेंड्स के हिसाब से एग्जांपल दूँ तो आपको पता है कि आईफोन्स या फिर सैमसंग के महंगे महंगे फ़ोन्स आते हैं, उसमें अभी हेडफोन जैक नहीं आता है। तो क्या आता है, तो Type-C पोर्ट आता है, उसमें हम चार्जिंग भी कर सकते हैं और उसमें से हम ऑडियो भी सुन सकते हैं। उसके लिए अलग सा एडेप्टर आता है, आपको पता ही है, वो लोग कंपनी प्रोवाइड करती है। वैसे ही वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे होता है इंटेल के, जो इनपुट लेने की एक दरवाज़ा है रूम में, वो सिर्फ एक ही दरवाज़ा है और उसमें से कोई भी इनपुट रहेगा वो आ सकता है इंटेल में। अगर आप जाएँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर के यहाँ पे, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में अभी भी वैसे ही फ़ोन्स है जिसमें हेडफोन जैक आता है और Type-C पोर्ट नहीं है। Type-C पोर्ट है भी तो हेडफोन जैक भी है। तो अगर उसमें कैसे एक रूम है तो 2 दरवाजे हैं उसमें जहाँ से वो इनपुट ले सकता है, इंस्ट्रक्शन जो भी है वो ले सकता है। तो उस हार्वर्ड आर्किटेक्चर को अभी मॉडर्न आर्किटेक्चर कहा जाता है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, अभी Type-C पोर्ट को मॉडर्न माना जाता है पता है मुझे, पर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर मॉडर्न आर्किटेक्चर है और इंटेल का वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो अभी पुराना आर्किटेक्चर माना जाता है उसे। उसी के साथ इंटेल प्रोसेसर का आर्किटेक्चर में थोड़ी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, वैसे ही हार्वर्ड आर्किटेक्चर हमारे शक्ति का उसमें भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। पर अगर इंटेल जो काम कर सकते हैं वो शक्ति नहीं कर सकता और शक्ति जो काम कर सकता है वो इंटेल नहीं कर सकता ऑब्वियसली। मेन बात यहाँ पे ये है कि ये शक्ति वाला प्रोसेसर हमें कब से हमारे फ़ोन में या फिर पीसी या फिर लैपटॉप्स में हमें देखने को मिलेगा और हम कब से यूज़ करना स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जुलाई 19 को इन्होंने ऑफिशियल जो भी अनाउंसमेंट की थी इनकोर IIT मद्रास वालों ने, तो उसके पहले भी ये लोग डेवलपमेंट बहुत कर रहे थे और अब तो 2020 आ गया है और 2020 हो भी जाएगा, तो ये लोग की बहुत डेवलपमेंट हो रही है आज के डेट में। तो इन्होंने इनिशियली जो हमारे प्रोसेसर्स डेडिकेटेड है C क्लास के जो फ़ोन के लिए डेडिकेटेड है, उनमें 1.5 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक स्पीड जनरेट की गई थी और अभी वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक स्पीड जनरेट कर रहे हैं। हमारा जो शक्ति है वो इनकोर जो स्टार्टअप है वो ज़्यादातर शक्ति के प्रोसेसर को डिज़ाइन करने में इंटरेस्टेड है, ना कि उसको मैन्युफैक्चर करने में। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो कॉलकॉम का एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। तो कॉलकॉम खुद का प्रोसेसर कभी बनाता नहीं है, तो कॉलकॉम क्या करता है, किसी से डिज़ाइन जिन्होंने किया है प्रोसेसर उसका लेता है। मतलब एक ARM करके बड़ी कंपनी है जो कि प्रोसेसर्स की डिज़ाइनिंग, कंप्यूटिंग, मतलब प्रोग्रामिंग करती है। बेसिकली जो भी सोर्स कोड है प्रोसेसर का वो ARM करके कंपनी बनाती है। तो कॉलकॉम क्या करती है, उससे लाइसेंसिंग करके लेती है प्रोसेसर, मतलब उसका लाइसेंस थोड़ी देर परमानेंट या फिर टेम्पररी, पता नहीं मुझे कैसे काम करता है ये फील्ड में, तो उसका लाइसेंस बाय करती है और बाद में किसी और कंपनीज को मैन्युफैक्चर करने को देती है। तो मैन्युफैक्चर जो भी करता है कंपनी, जैसे सैमसंग भी प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करती है तो उनके वो भी कई बार दे देती है। तो बाद में कॉलकॉम क्या करता है, अपना ब्रांड लेबल लगाता है और सेल करता है प्रोसेसर्स फ़ोन कंपनीज़ को, इसलिए हमारे फ़ोन में ऐसे करके प्रोसेसर्स एक आ जाता है। तो बेसिकली ये जो 3 सेक्शंस है फील्ड में, वहाँ पे जो ARM जो कंपनी मॉडल यूज़ करती है वैसे ही शक्ति का मॉडल होने वाला है। शक्ति डिज़ाइनिंग या फिर आप बोल सकते हैं सोर्स कोड बनाने में इंटरेस्टेड है प्रोसेसर का, ना कि उसका मैन्युफैक्चर करने में।
तो कोई भी एक बड़ी कंपनी यहाँ से आके शक्ति से मैन्युफैक्चर करके ले सकती है प्रोसेसर, या फिर क्वालकॉम जैसा कर सकती है, किसी से और से मैन्युफैक्चर करके ले सकती है लाइसेंसिंग करके। तो वैसे ही इसरोज बना सकते हैं शक्ति से प्रोसेसर, या फिर DRDO कोई भी डेवलपमेंट होगी उसमें शक्ति का प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो आप बोलोगे यार अभी तक मतलब प्रोसेसर कोई मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटेल ने एक शक्ति का लाइसेंसिंग करके प्रोसेसर लिया था और उन्होंने खुद का मैन्युफैक्चर किया था 22 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर इंटेल का। तो आप बोलोगे ये तो इंटेल का प्रोसेसर, ये फॉरेन कंपनी का प्रोसेसर है, तो इंडिया का प्रोसेसर कैसा है, मतलब इंडिया का प्रोसेसर बना है या नहीं, किसी कंपनी ने अप्रोच किया है कि नहीं। तो किया है ज़रूर, इसलिए आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट प्रोसेसर। तो बेसिकली शक्ति प्रोसेसर शक्ति ही है, पर जो इसरो की फैकल्टी है चंडीगढ़ वाली, उन्होंने लिया था लाइसेंसिंग करके शक्ति से प्रोसेसर और खुद का एक प्रोसेसर बनाया था, वो 180 नैनोमीटर पे बेस्ड था। तो आप बोलोगे 180 नैनोमीटर्स, हमारे फ़ोन में ही 10 नैनोमीटर्स की क्वालकॉम की चिपसेट लगी हुई है अभी भी, और 180 नैनोमीटर्स तो बहुत पीछे हो गए हम लोग। तो हाँ बिल्कुल थोड़े पीछे ज़रूर हैं हम लोग, पर स्टार्ट अच्छी है, शक्ति की स्टार्ट अच्छी है और हमारा आत्मनिर्भर वाला प्रोसेसर है और हम आगे भी डेवलप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि शक्ति का एक मॉडर्न आर्किटेक्चर है। मैंने बताया एडवांटेजेस शक्ति के पास बहुत है और बहुत कुछ शक्ति बहुत सारे फील्ड्स में भी है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर मैंने बताया IoT में है, तो PCs में आया है शक्ति, और बहुत सारे मल्टी कोर्स प्रोसेसर्स भी बना रहा है शक्ति। और बहुत सारी कंपनीज भी शक्ति को अप्रोच कर रही है आज के डेट में। आप उसके साइट्स में जाके देख सकते हो, शक्ति के साइट में जाके, तो बहुत सारी कंपनीज अप्रोच कर रही है शक्ति को ऑलरेडी। और शक्ति का जो सोर्स कोड है या फिर आर्किटेक्चर है बहुत बूम में भी चल रहा है। तो आगे भी इस फील्ड में इंडिया के साइड से आपको बहुत डेवलपमेंट देखने को मिलने वाली है, और कुछ सालों में तो हम आप शक्ति प्रोसेसर को यूज़ भी करना स्टार्ट कर देंगे हमारे फ़ोन में या फिर PCs में। तो ये थी एंड ऑफ द वीडियो। आपको होप सो वीडियो पसंद लगी होगी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलना। हम ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपको बहुत सारे और टेक टॉपिक्स पे वीडियोस जाननी है तो हमने 5G के ऊपर भी बनाया है और बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और जाके वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।